भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उन्हीं पंक्तियों के आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पंक्तियों को पढ़ते हैं। ये हैं पंक्तियां। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये है पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा हुआ है वसंत के दूत। यहाँ पर इसका अर्थ लिया जा रहा है जीवन में आशा प्रदान करने वाला। उसके बाद नीचे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है विरस, इसका अर्थ है नीरस। नीचे लाइन में लिखा हुआ है घन तिमिर, इसका अर्थ है गहन अंधकार। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है चपला, इसका अर्थ है बिजली। नीचे लाइन में लिखा हुआ है तपन, इसका अर्थ है गर्मी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मंद बयार, इसका अर्थ है मंद हवा। तो ये थे कुछ शब्द अर्थ। इन पंक्तियों के संदर्भ को मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है। अगर आप लोग संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा, उसमें मैंने संदर्भ को पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और प्रसंग पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो इन पंक्तियों में हम लोग अब प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, और मनु को उस आगंतुक अर्थात श्रद्धा का आना, वसंत ऋतु का आना प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में मनु कहते हैं कि तुम्हारे आने से मुझे अपने जीवन में ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल्द ही मेरे जीवन में उल्लासमय वातावरण होने वाला है। ये है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि मनु आगंतुक अर्थात श्रद्धा को अपने दयनीय एवं अभावग्रस्त जीवन से परिचित कराने के पश्चात मनु यह जानना चाहते हैं कि आखिर वह रमणी कौन है। इस प्रकार मनु आगंतुक से कहते हैं कि वे तो अपने जीवन को पतझड़ के समान मानते हैं और उस नारी को बसंत का दूत समझते हैं तथा यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उन्हें उसकी बातें सुनकर यह आशा हो रही है कि उसके जीवन में शीघ्र ही सरसता और मधुरता का आगमन होगा। इस प्रकार मनु आगे कहते हैं कि उनके जीवन में बसंत के समान उल्लासमय वातावरण
प्रस्तुत करने की आशा उत्पन्न करने वाली तुम कौन हो। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में मनु श्रद्धा के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं और उन्हें पूछते हैं कि तुम कौन हो। सेकंड है, इन पंक्तियों में मनु को अपने जीवन में जल्द ही उल्लास का वातावरण आने का अनुमान होता है। थर्ड पॉइंट है, श्रद्धा का आना मनु के लिए वसंत के समान है। फोर्थ पॉइंट है, इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनु को अपने जीवन में एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। नखत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। ये हैं पंक्तियां। अब इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नखत, इसका अर्थ है नक्षत्र। उसके बाद नीचे लाइन में लिखा हुआ है लहरी, इसका अर्थ है लहर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कांत, इसका अर्थ यहाँ पर है उज्जवल। इसी के नीचे देखिए लिखा हुआ है दिव्य, इसका अर्थ है यहाँ पर महान। नीचे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है मानस, इसका अर्थ है हृदयमान सरोवर। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में मनु के जीवन में आशा की किरण को प्रदर्शित किया है। श्रद्धा के आने से मनु को जीवन में शांति प्राप्त होती है और मनु को जीने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु कहते हैं कि जैसे सघन अंधकार में विद्युत की रेखा चमक उठती है, वैसे ही आज उनकी निराशा रूपी अंधकारपूर्ण जीवन में आगंतुक आशा की सुनहली किरण के समान जान पड़ता है और उसे देखकर उन्हें वैसी ही शांति प्राप्त होती है जैसे ग्रीष्म ऋतु में शीतल मंद पवन के प्रवाहित होने से मानव मात्र को प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, मनु उस आगंतुक को अंधकार में नक्षत्र की किरण के समान मानते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में वह रमणी उनके नैराश्यपूर्ण हृदय में आशा की किरण के समान है। इसलिए उसका आगमन होते ही उनके मानस प्रदेश की समस्त हलचल शांत हो गई है और उन्हें वैसा ही आनंद प्राप्त हो रहा है जैसा कि किसी कोमल भावनाओं वाले कवि को कल्पना के उदय होने से होता है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने काव्य सौंदर्य में 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में श्रद्धा के आने से मनु के जीवन में आशा की किरण जागती है।
तो आज हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को पढ़ा है। अगर आप लोग किसी और कवि की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।